हे एवरीवन, आई एम शिवानी और आप सबका दिल से स्वागत है शिवानी मोटिवेशनल क्लब में। आज जिस स्टोरी के बारे में मैं बताने वाली हूँ उससे पहले मैं आपको इसका कुछ क्लू देती हूँ। जैसे कि हमारा जब नज़रिया सही होता है तो हमें ये महसूस होता है जो हमारे जो मौके होते हैं वो हमारे पाँव तले दबे हुए होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें केवल उनको पहचानने की ज़रूरत है। आइए कैसे, मैं आपको स्टोरी वे में मैं समझाती हूँ। चलिए। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज़ को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो गया था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेत को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह डायमंड की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा पर उसे पा नहीं सका। ऐसे ही उसने यूरोप गया, यूरोप में भी वो पा नहीं सका। ऐसे ही हफीज़ पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहा। आखिरकार स्पेन पहुँचते पहुँचते उसने सुसाइड कर लिया। वो इतना मायूस हो चुका था क्योंकि उसको डायमंड नहीं मिले थे। इधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह एक वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर पड़ी, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ये सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि ये हीरा है, मैं इन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने वहाँ नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर को उठाया और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वह पत्थर हीरे ही साबित हुए। इन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। मैं आप सबको इस स्टोरी से ये समझाना चाहती हूँ कि हम दूसरों के पास मौजूदा चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। कहने का मतलब ये, दूसरों की खेत की घास हमेशा हरी लगती है। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मौके आते हैं पर हम उसकी कदर नहीं करते हैं। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड लास्ट में जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है।